तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज आगरा, मथुरा और दिल्ली सीएम जाएंगे। सुबह 9:50 पर भोपाल से आगरा के लिए रवाना होंगे। बांकंदा खास गांव में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। दोपहर 12:40 पर आगरा से मथुरा जिले के वृंदावन धाम के लिए रवाना होंगे। कैशव धाम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 3:50 पर दिल्ली डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। आज आगरा, मथुरा और दिल्ली दौरे पर सीएम जाएंगे। 9:50 पर भोपाल से आगरा के लिए सीएम रवाना होंगे। बांकंदा खास गांव में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:40 पर आगरा से मथुरा वृंदावन के लिए रवाना होंगे। केशव धाम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। दोपहर 3:50 पर दिल्ली सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आगरा और दिल्ली का दौरा रहेगा। आज सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज सीएम का आगरा और दिल्ली दौरा रहेगा। तो सीएम आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की आपको जानकारी दे रहे हैं। मथुरा, आगरा और दिल्ली आज सीएम जाएंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, आपसे जानेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर तो रहेंगे, इसके पहले मथुरा और आगरा भी जाएंगे। तो ऐसे में बड़े ही व्यस्तताओं का दौर आज उनके कार्यक्रमों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से सुबह से ही लगातार मुख्यमंत्री जो है अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 7 बजे भी एक जो सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है, उस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नमो युवा रन का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के माध्यम से किया गया है। और उसमें तमाम सारे नेता के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हरी झंडी दिखाकर इस नमो युवा रन को यहाँ पर आगे बढ़ाया है, यहाँ से शुभारंभ किया है और टीटी नगर स्टेडियम पर उसका समापन भी होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो लगभग 10 बजे के आसपास जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो आगरा के लिए रवाना होंगे। आगरा के बांकड़ा खास गांव जाएंगे, वहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वृंदावन धाम जाएंगे। मथुरा जिला के अंतर्गत वृंदावन धाम आता है। और उसके बाद जो है वहां से केशव नगर जाएंगे, जहाँ पर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और उसके बाद फिर वापस आगरा लौटेंगे और आगरा से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में भी शाम 4 बजे के बाद स्थानीय कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं उनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि लगातार व्यस्तताओं का दौर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रहने वाला है। और सुबह से ही लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल हुए। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का शेड्यूल ये है कि आज आगरा, मथुरा और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में आज सीएम शिरकत करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, राजधानी भोपाल से है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ प्रभारी आज संभागवार चर्चा करेंगे। एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज 1-to-1 जिलाध्यक्षों से चर्चा करेंगे। 23 सितंबर तक सभी जिलाध्यक्षों के साथ संभागवार 1-to-1 चर्चा करेंगे। नियुक्ति से लेकर अब तक किए गए काम के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर करने के यहाँ पर लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ आज प्रभारी 1-to-1 चर्चा करेंगे। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ आज प्रभारी 1-to-1 चर्चा करेंगे। किस एजेंडे को लेकर आज जो है प्रभारी चर्चा करेंगे? देखिए बहुत सारे कामकाज हैं। जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चलाया और उसके बाद लगभग 71 जिलाध्यक्षों की घोषणा की, तो इन जिलाध्यक्षों के कामकाज जो उनको सौंपे गए थे कि पहले महीने में उनको किस तरीके से कामकाज करना है, क्या ऑफिस सेटअप रहेगा और इसके अलावा क्या जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, तो उन जिम्मेदारियों का यहाँ पर फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। किस तरीके से उन्होंने कितना काम जो है उनको जिम्मेदारी के तहत वो जो सौंपा गया था वो उन्होंने काम किया है। इसके अलावा जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाए कि मध्य प्रदेश में जब बूथ लेवल एजेंट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करें तो वो उनके जो कार्यकर्ता रहेंगे तो किस तरीके
से कांग्रेस के संगठन जो है वो निचले स्तर पर मजबूत हो, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा तमाम सारी कई और भी चर्चाएं जो है वो संगठन से जुड़ी इस पूरी वन टू वन चर्चा में की जाएगी, क्योंकि आगामी दिनों में ब्लॉक लेवल की जो कमेटियां हैं उनको भी यहाँ पर गठित करना है, साथ ही साथ जिला कार्यकारिणी भी बनानी है। इसके अलावा कांग्रेस ने तय किया है कि पंचायत लेवल पर भी जो कमेटियां हैं उनका भी यहाँ पर गठन किया जाएगा और बूथ लेवल पर एजेंट जो है वो बनाने हैं। तो तीन तीन एजेंट बनाने का निर्णय यहाँ पर कांग्रेस ने लिया है। तो ऐसे में अब वो कौन से तीन लोग होंगे जो बूथ पर कांग्रेस का काम करते हुए नजर आएंगे, वो कौन से लोग होंगे जो उनके पार्टी की विचारधारा जो आम लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं जो है इन वन टू वन चर्चा के दौरान होगी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ साथ तमाम सारे वो नेता जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच में रहते हैं, वो भी इन बैठकों में नजर आ सकते हैं। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि तमाम सारे जिलाध्यक्षों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन जिम्मेदारियों का फीडबैक लिया जाएगा और आगे की कामकाज किस तरीके से करने हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पर जिलाध्यक्षों को दी जाएगी। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि 23 सितंबर तक ये जो है चर्चा होनी है और संभागवार जो बैठ के करेंगे, वन टू वन चर्चा करेंगे, तो पहले कौन से जिले से इसकी शुरुआत करेंगे? देखिए, अभी ये तय नहीं है कि किस जिले से किसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये जरूर कहा जाए कि जैसे अब अगर भोपाल में ये बैठक हो रही है तो इस भोपाल के बिल्कुल, तो 23 सितंबर तक सभी जिला अध्यक्षों के साथ संभागवार वन टू वन चर्चा करेंगे। नियुक्ति से लेकर अब तक किए गए कामकाज की यहाँ पर चर्चा करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं वो लोग हैं जो जुड़ेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ। प्रभारी संभागवार चर्चा करेंगे। हरीश चौधरी आज से ही वन टू वन चर्चा करेंगे। एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी। संभागवार वन टू वन चर्चा करेंगे। अब तक किए गए काम के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। नियुक्ति से लेकर अब तक के कार्यों की चर्चा करेंगे। 5 करोड़ हस्ताक्षर करने के लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ प्रभारी संभागवार चर्चा करेंगे। एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज से ही जिला अध्यक्षों के साथ वन टू वन चर्चा करेंगे। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी। लोकल सिस्टम की सक्रियता के चलते प्रदेश भर में हो रही है हल्की बारिश से साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ एक्टिव ज्यादा असर नहीं, कम असर के चलते प्रदेश में अब हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। प्रदेश में आज कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। तो प्रदेश में आज कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी है। दरअसल साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ एक्टिव है, ज्यादा असर नहीं, कम असर के चलते प्रदेश में अब हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। तो प्रदेश में आज कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, हल्की बारिश ही हो रही है। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ एक्टिव ज्यादा असर नहीं, कम असर के चलते प्रदेश में अब हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। तो प्रदेश में आज कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है। प्रदेश भर में हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो रही है, बारिश अभी भी जारी है लेकिन हल्की बारिश हो रही है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत परसर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में मौसम की क्या स्थिति है? बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। मौसम केंद्र लगातार इस बात को कहते हुए नजर आया है कि फिलहाल बारिश के सिस्टम का मूवमेंट जो है मध्य प्रदेश में नहीं है और इसी के चलते अब मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोकल सिस्टम जरूर मध्य प्रदेश के ऊपर बने हुए हैं जिसके चलते हल्की बारिश जो है अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है, लेकिन अब जो हल्की बारिश मध्य प्रदेश में हो रही है वो ही लोगों को कहीं न कहीं जो मानसून की बारिश की भरपाई है वो करती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो बारिश अब हल्की बारिश हो रही है उसी बारिश से कई सारे जो डैम्स हैं, कई सारी नदियां हैं, नदी नाले हैं, तो वो यहाँ पर उफान पर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी बात कर ली जाए तो चाहे भदभदा डैम की बात कर ले, केरवा की बात कर ले या फिर कलियासोत की, तो तमाम सारे जो जलाशय हैं
वो यहाँ पर फुल चल रहे हैं, फुल टैंक लेवल पर हैं। तो ऐसे में कलियासोत डैम के भी गेट जो है वो खोले गए हैं। इसके अलावा पेरवा का भी एक गेट जो है वो खोला गया है। तो ऐसे ये कहा जा सकता है कि लगातार हो रही बारिश से जो कोटा अब तक पूरा नहीं हो पाया था, जिन इलाकों में बारिश कम हुई थी, औसत से कम हुई थी, वहां पर ये बारिश जो है एक बार फिर से हो रही है और उसकी उसी बारिश के चलते कहीं न कहीं जो भरपाई है मानसून के कोटे की, वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दुष्यंत, आगामी समय के लिए मौसम विभाग ने क्या संभावना जताई है? क्या किसी तरह का अलर्ट जारी किया है, किसी तरह की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने? देखिए, फिलहाल 24 घंटे के लिए तो कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अगले 24 घंटों में किसी भी प्रकार से कोई भी चेतावनी मौसम केंद्र की तरफ से जारी नहीं की गई है। लेकिन अगर अगले 4 दिनों की बात कर ली जाए तो फिलहाल 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जो है मौसम केंद्र ने जारी की है। तो ये भी कहा है कि आगामी 4 दिन के बाद एक बार फिर से सिस्टम जो है मानसूनी सिस्टम मध्य प्रदेश में बनने की तैयारी में है। ऐसे में ये सिस्टम अगर बनता है तो मध्य प्रदेश में अच्छी खासी और तेज बारिश जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकती है। और जो जिन जिलों में अब तक कम बारिश हुई है औसत से, वहां पर बारिश जो है वो ये हो जाएगी और भरपाई जो है इस साल की कोटे की पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, फिलहाल मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ एक्टिव है, ज्यादा असर नहीं, कम असर के चलते प्रदेश में अब जो है हल्की बारिश का दौर देखी जा रही है। शुक्रिया दुष्यंत, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।